आपके आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहते हैं हुजूर, मगर कल आगरा रवानगी के लिए आपसे एक जरूरी मसलहत करनी थी। तो फिर बताएं हमें कि हम कब तक आगरा पहुंच सकते हैं? तकरीबन 20 से 25 दिन। कोई तो रास्ता निकालिए अबुल-फजल साहब। एक रास्ता है शहंशाह, जिससे हम थोड़ा कम वक्त में आगरा पहुंच सकते हैं। तो फिर हम उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे? मगर एक मुश्किल है शहंशाह। कैसे मुश्किल? इस बारे में आपको एक गांव वाले बताएंगे। आइए। बादशाह की शान में आदाब। दरअसल हुजूर, वो छोटा रास्ता तो है लेकिन एक बहुत ही बियाबान भयानक जंगल से होकर गुजरता है, और उस जंगल का नाम है काला वन। ये काला वन बहुत ही खतरनाक और बदनाम शुदा है हुजूर। वो क्यों? बहुत साल पहले की बात है कि एक राजा करीब अपने 7,000 सैनिकों के साथ उस जंगल के भीतर से गुजरा था। वो राजा और उसके 7,000 सिपाही जंगल के अंदर तो चले गए लेकिन बाहर नहीं निकले, ना राजा ना उसके 7,000 सिपाहियों में से एक भी सिपाही। तब से लोग उस इलाके से, उस जंगल से बेहद घबराते हैं हुजूर। वहाँ गैर दुनियावी और काला जादू करने वाले लोगों का वहाँ पर डेरा है। आपकी कहानी में बहुत अच्छी लगी, लेकिन माफ कीजिएगा, हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखते हैं। हम शहंशाह हैं, अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर किस बात के शहंशाह? हुजूर, हम जिन चीजों को अपनी इन निगाहों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें वजूद में नहीं है। इनसे हमें बच के ही रहना चाहिए हुजूर। निकाह हुआ है आपका? बीवी है आपकी? जी हुजूर, अब मिलते हैं उनसे। निकाह पड़ा है, बीवी साथ में है, तो रोज का मिलना जुलना तो लाजमी है हुजूर। तो फिर बरकरार महीनों हो गए हैं हमें हमारी बीवी का चेहरा देखे हुए, और हमारे साथ साथ तमाम सिपाही भी अपने अपनों से मुलाकात करने के लिए तरस गए हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द हमारे घर आगरा वापस लौट जाएं। रही बात आपके इन रूहानी ताकतों की, तो हम आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, सिर्फ उन्हीं से डरते हैं और सिर्फ उन्हीं की ताकत पर एतबार रखते हैं। और जब तक वो हैं, ये तमाम बातें जो आप बता रहे हैं ना, ये वजूद में नहीं होंगी। हम उसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है हुजूर, अगर आप उसी रास्ते से जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन बस सिर्फ 3 बातों का एहतराम रखिए। पहली बात, उस रास्ते से गुजरते वक्त अगर पीछे से कोई आवाज दे तो मुड़िएगा नहीं, पीछे देखिएगा नहीं हुजूर। दूसरी बात, अगर कोई मदद के लिए आवाज लगाए भी तो उससे अल्लाह के 4 नाम जरूर बुलवाइएगा। और तीसरी बात, अगर आप किसी की मदद करते भी हैं तो उसके आगे भूल के मत जाइएगा, उसके पीछे ही रहिएगा। तो हम की इन तमाम बातों पर गौर फरमाएंगे। अब आप जा सकते हैं। जी हुजूर। खुदा हाफिज हुजूर। अल्लाह हाफिज। अब हमारे हाथ से नहीं खाना चाहती तो मत खाइए, परंतु सलीमा बेगम के हाथ से तो खा सकती है ना। इनके हाथ से खा लीजिए। जानते हैं आप बहुत जिद्दी, लेकिन आप ये नहीं जानती हम भी बहुत जिद्दी हैं। चाहे जो हो जाए नहीं खाएंगे। ठीक है, हमारे लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए खा लीजिए। कम से कम अपने पोतों के लिए खा लीजिए। अम्मी जान, सलीम, मुराद, दानियाल के लिए ले लीजिए। अम्मी जान, हम आपको वचन देते हैं। जी अम्मी जान, आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। वचन देते हैं हम आपको। ये लो, तुम्हारी ये जिद भी पूरी कर दी हमने। अब हम देखना चाहते हैं तुम ये जंग कैसे रोकती हो।
तुमने हमें अपने बेटे और पोतों का वास्ता दिया, अब हम तुम्हें अपने शौहर और बेटों का वास्ता देते। और जब तक ये जंग नहीं रुकती, हमारे ख्वाबगाह में कदम मत रखना। ठीक है अम्मी जान, आपको वचन देते हैं, जब तक आपका कहा पूरा नहीं कर देते, हम अपना चेहरा तक आपको नहीं दिखाएंगे।